अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, मेरे साथ शबीर साहब और तनवीर साहब मौजूद हैं। आज हम एक ऐसे अदाकार के हवाले से बात करेंगे जिनको हम इजी गोइंग अदाकार भी कह सकते हैं पाकिस्तान का, जिनको हम सबसे हैंडसम अदाकार भी कह सकते हैं। उनके हवाले से अदाकारी के हवाले से तो वो मशहूर हैं ही हैं, वो और बड़ी वजह से मशहूर हैं और बड़ी वजूहत हैं उसकी जिसकी वजह से मशहूर हुए हैं। हम बात कर रहे हैं नन अदर दैन शाहिद साहब। शाहिद साहब का शुमार पाकिस्तान के बिलाशुबा एक ऐसे हैंडसम और ख़ूबसूरत अदाकारों में होता है जिनके कहानियाँ जो हैं वो ज़ुबान ज़द-ए-आम है। सादगी नाराजगी इस पे रुकी तो मरेंगे, ये सादगी नाराजगी इस पे रुकी तो मरेंगे। अदाकारी में वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, अदाकारी में पंजाबी फिल्मों में वो कहाँ पे खड़े हैं, अदाकारी में उर्दू फिल्मों में ख़ास तौर पे अपने हम असर और सीनियर अदाकार जब नदीम साहब, वहीद मुराद साहब, मोहम्मद अली साहब, फिर बाद में गुलामुद्दीन वगैरह भी आए और उससे पहले भी जो कुछ अदाकार थे आए जिन्होंने कुछ ज़्यादा इनिंग्स लंबी नहीं खेली, वो भी उनके साथ शामिल हैं। वो वहाँ पे उनके मुकाबले में शाहिद साहब का क्या मकाम है, कहाँ पे खड़े हैं, अपनी हीरोइंस के साथ कैसे हैं और अपनी ख़ास तौर पर जो उनका जो मैं अक्सर तज़किरा करता हूँ कि जो सेकंड रन है उनका जो कम बैक है वो कैसा था, क्योंकि कम बैक बड़ा मैटर करता है। बीच में जब इंसान के गैप आ जाता है या समटाइम ये भी होता है कि आप थोड़ा सा सवाल आ जाता है बीच में, तो उस वक्त उनका जब कम बैक जब होता है किसी अदाकार का तो वो कैसा है। तो शुरू करते हैं शबीर साहब से। शबीर साहब, शाहिद साहब के हवाले से बताइएगा। हम उनके कम बैक पे बाद में आएंगे, जो उनकी शुरू की फिल्में, पहले फिल्मों पे हम करते हैं, जो बाकी मामलात हैं, बाकी जो किस्से हैं उनके, उस पर हम बाद में आते हैं। फिल्मों पे और ख़ास तौर पे उस टाइम जब नदीम साहब का सिक्का चल रहा था, वहीद मुराद साहब का सिक्का चल रहा था, दो आंसू फिल्म आई, आंसू फिल्म आई, तो उस वक्त शाहिद साहब कहाँ खड़े हुए थे, उनका क्या मुकाम है? अस्सलाम वालेकुम। शाहिद साहब मेरे बहुत ही पसंदीदा एक्टर है। ये हर फन मोल एक्टर है इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक्शन भी किया, कॉमेडी भी की, ट्रेजेडी भी की और गाने फिल्म बंद कराने मेहदी हसन साहब के गाने इन पर बहुत अच्छे लगते थे। और पहली फ़िल्म थी इनकी आंसू। ये गए थे फिल्म की शूटिंग देखने के लिए, वहाँ पर ऐसे बुखारी साहब आंसू फिल्म बना रहे थे, तो इनको देखा तो इन्हें कहा कि मैं अपनी फ़िल्म में एक नया चेहरा लेना चाहता हूँ। तो इनका ऑडिशन लिया गया। ये विलिंग थे काम करने के लिए? विलिंग थे। ये तो कह रहे थे कि मैंने तो आर्मी में जाना था। विलिंग नहीं थे? हाँ, नहीं थे, लेकिन ये आ जाते थे। तो इनसे फिर मुकालमे नहीं बोले जाते थे बार बार सेट पर। कई बार ये नाराज़ होकर घर आ जाते थे, कहते थे ऐसी की तैसी इस फिल्म की, मैं नहीं करता। लेकिन इनको नदीम का जो छोटा भाई बनाना था, नदीम का, और जब इनका कद काट देखा तो फिर इनको बड़ा भाई बनाया गया, जो वो फिरदौस साहब का बेटा होता है और नदीम इसका छोटा। दीबा जो होती है वो इनकी मुश्तरका ही होती है, मशूक होती है दोनों की। तो लेकिन इसके गाने बहुत अच्छे थे। ठीक है, तेरे बिना यूं घड़ियां बीती जैसे सदियां। एक और गाना भी बड़ा पॉपुलर था, वो जो इनके वालिद थे या कौन था, दूसरा एक और, वो मुझे अभी ज़हन में जाने जा तू। हाँ, जाने जा तू जो है, वो अकील साहब थे। अकील साहब इनके वालिद थे। और नदीम साहब, अकील वही है जो नूर जहाँ के दामाद है, शायद वही है। वही। और बड़े काफ़ी फिल्मों में आए हैं, लेकिन ये हीरो नहीं आ सके, एक्स्ट्रा करते रही। और वो मुझे याद है तनवीर साहब के इस फिल्म की जो शुरुआत होती है तो उसमें सैनमे वालों ने बाकायदा इश्तार दिया था कि फिल्म की पहली रील देखना ना भूले। तो पहली रील वो ट्रेन के अंदर जो ट्रेन पे थी, वो किस तरह ज्यादती कर लेता है ये मसूद अख्तर ट्रेन पे, तो ये नाजायज़ बच्चा होता है शायद। तो वो फिर उसने काम भी ऐसे ही किए। फिर आप बताएं जी तनवीर साहब, शाहिद साहब के हवाले से। शाहिद साहब मतलब है कि देखें इतने टॉप के अदाकार, 3-4 अदाकार उस टाइम पे अपने ज़माने में, तो वहाँ पे जगह बनाना, ये आपको कैसे लगते हैं शाहिद साहब? शाहिद साहब के करियर में बड़ी अच्छी फिल्में हैं, बहुत अच्छी फिल्में हैं और एक अपना स्टाइल है और खूबसूरत भी थे माशाल्लाह।
और इन्होंने जो फिल्में की हैं उसमें तो कुछ फिल्में ऐसी हैं, गोल्डन जुबली भी हुई हैं, डायमंड जुबली, शबाना डायमंड नहीं, अनमोल फिल्म डायमंड उफ ये बीवियां भी बड़ी ये बात वीडियो होती भी है उसमें ज़्यादा मेन कैरेक्टर तो इनका ही होता था, बाबरा शरीफ के साथ, बाबरा शरीफ का डबल रोल था उसमें, तो नहीं शब अनमोल में, हाँ शबाना में, शबाना बिल्कुल वही इमरान का अकेला काम नहीं था, ज़्यादा इनका ही काम था उसमें। मैंने बल्कि शबाना के चले आपने ससुराल फिल्म का मैं जिक्र करूँ, ससुराल में बाद में आता हूँ। शबाना में मुझे पता चला था, ये मैंने पढ़ा भी था कहीं पे, कि पहले ये वाला किरदार वहीद मुराद साहब को दिया गया था। तो मेरे ख्याल में वहीद मुराद साहब से मिस जजमेंट हुई, क्योंकि किरदार सारा इन्हीं का था। उसमें अब थोड़ा सा नेगेटिविज्म एक था, वो दूसरा उसमें ये था कि गाने ज़्यादा नहीं थे, गाने दूसरे कैरेक्टर के ऊपर थे। नहीं, वहीद साहब को नेगेटिव शीशे के घर में रखा गया था और शायद पूरी फिल्म उन पे लोगों ने पसंद नहीं किया, लेकिन लोगों ने पसंद नहीं किया। वहीद साहब चाहे वो थोड़ा सा भी किरदार जैसे नजराना में है, गुलामुद्दीन साहब नेगेटिव कर लेते थे, वो उनको जचता भी था, अच्छा लगता था। वहीद साहब इस हिसाब से तो हमें शायद सबको क्रेडिट देना चाहिए कि जिन्होंने हीरो के किरदार भी किए हैं और जिन्होंने हर किस्म के रोल किए हैं, एक्शन मूवीज, कॉमेडी, रोमांटिक, फिट हो जाते थे, फिट हो जाते थे। वैसे अब आम लोग कहते थे कि लापरवाह किस्म के हैं, नहीं, लेकिन जिस वक्त शबाब करानी साहब कहते थे, जिस वक्त ये सेट पर आ जाते थे, हाँ फिर तो ये एस सुलेमान साहब भी कहते हैं, क्योंकि शाहिद साहब खुद एस सुलेमान साहब को अपना उस्ताद मानते हैं। फिर तो इनको ना स्वीपर का रोल क्यों ना दिया जाए, इन्होंने कभी नखरे नहीं किए। मुझे याद है, चाहे रात तक शूटिंग होती रहे, ये काम करते हैं। जैसे ससुराल में इन्होंने काम किया, ससुराल में वो ससुराल का तो ससुराल मेरे ख्याल में हम कंसेंसस के साथ हमारी तीनों की पसंदीदा फिल्म है। वैसे बार जितनी बार मर्जी ससुराल में कोई और कोई भी मुझे खालिद अली मोटा करके किया है ना उसमें। नाज़रीन ने सुना होगा, वो खालिद अली मोटा साहब ने इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने कहा जी मोहम्मद अली साहब को शबाब कुरैनी साहब रख रहे थे, नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं स्पॉइल हो जाती है, अली भाई नहीं, अली भाई को वो आसिफ खान साहब कहते थे मोहम्मद अली साहब गन मैन ही लगते थे, उन्होंने वो जो नहीं अली भाई का अपना एक था, लेकिन वो एक अलग सी पर्सनैलिटी थी ना। लेकिन इन्होंने जिस तरह किरदार के मेरिट के ऊपर आके, जिस तरह वो पांडे गली करालो वाला गाना है, जिस तरीके से इन्होंने तमन्ना को तंग किया है, जिस तरीके से संगीता को जब शादी करवा के लेके जाते हैं, और जब वो अपनी सास को जैसे तंग करता है, तमन्ना को इतना फ्री हो के उसको चुनिया मारता है, सास को जब चुनिया मारता है, ऐसे उसने एक्टिंग की है ना, तो उस तरह की कोई और दूसरा ये है कि इसमें अच्छा, इनकी वैसे ससुराल से निकल के एक प्यासा फिल्म भी इनकी बहुत पसंदीदा है इनको, लेकिन प्यासा इनकी वो चली नहीं। तारिक साहब की मैंने देखी है प्यासा फिल्म, और वो थी आस फिल्म थी ना मोहम्मद अली साहब की, उसकी कॉपी थी। अच्छा, जैसे वो जिद्दी दिखाया मोहम्मद अली साहब, शम्मे मोहब्बत फिल्म, शम्मे मोहब्बत फिल्म ऐसी फिल्म थी, उसकी उसकी कॉपी 8 फिल्म बनी। हालांकि 8 में वहीद साहब, नदीम साहब, कितने बड़ी कास्ट थी दोनों, और शबनम दोनों में थी। शम्मे मोहब्बत के गाने बहुत अच्छे थे। अच्छा, एक तो ऊपर से फिर डायरेक्शन अच्छी, ऊपर से इनके पिक्चराइजेशन इनकी बहुत, अब वो जो मैं छुपा सकूंगा, उस गाने के अंदर उनकी एक्टिंग बहुत आउट क्लास। इसके सब गाने अच्छे थे, तू शम्मे मोहब्बत है, मैं हूं तेरा परवाना। अच्छा, खुशबू फिल्म का आखिरी गाना, खुशबू का वो फिल्म शबाब साहब ने। अच्छा, वैसे शायद सब बोल्ड भी थे इस लिहाज से, बोल्ड इन द सेंस कि अब खुशबू गालबन 77 की फिल्म है, अगर या 78 की होगी खुशबू, 78 हाँ, चले 79 कर ले, 77 के शायद सब अपने पीक पे थे एज ए हीरो, लेकिन उन्होंने यंग टू ओल्ड किरदार किया। ये जो हम कहते हैं, नदीम साहब ने पाकीज़ा में बाद में किया, नदीम साहब ने बदलते मौसम में बाद में किया, वहीद साहब ने तो मरते दम तक किए। तो ये बोल्ड होता है ना कि बंदा देखे ना, मतलब इनकी अब शिकार फिल्म है जैसे, तो शिकार फिल्म भी मेरे हमें जिस तरह साइन करना, वो ये भी एक बोल्ड, शबाना फिल्म को साइन करना, ये भी एक मतलब देखे ना। शिकार में तो ये हीरो थे, नेगेटिव नहीं, मतलब उसका गेटअप देखे ना, गेटअप ये हर तरह के, किस नाम से पकारूं में इनका गेटअप ऐसा, तो जानवरों जैसा और अजीब। अच्छा, वैसे मैंने इनका इंटरव्यू किया था, इनको अपनी वो फिल्म नहीं है जिसमें इनके 4 रोल है, वो बहुत खूब नहीं, बहुत खूब है, एक बहुत खूब थी, 4 किरदार थे, दूसरा भी थे, और एक इंस्पेक्टर थे, एक हीरो थे, वो इसके भी थे ना, अनमोल फिल्म। अच्छा, अनमोल और प्यासा में नाज़रीन को पता होगा कि ये उन्होंने बताया भी था कि जो प्यासा फिल्म बन रही थी मेन, उसका टाइम था सारा हसन तारिक की थी मेरे ख्याल में, तो अनमोल फिल्म परवेज मलिक साहब की इन्होंने टेडी शिफ्टों में की थी। असल उनकी फेवरेट फिल्म जो थी वो जल्दी उतर गई, और अनमोल जो थी जिसको इन्होंने टेडी शिफ्टों में टाइम दिया हुआ था, वो फिल्म
नहीं, अनमोल बहुत अच्छी फिल्म थी। डायमंड जुबली फिल्म का। शबनम मैं साहबा, बहुत बुरी आदमी हूँ। हाँ, शबनम साहबा उसकी प्रोड्यूसर भी थी और उसमें शबनम साहबा का सारा काम था ज्यादातर। नहीं, अनमोल में इन्होंने पागल लेकिन इन्होंने जो डरपोक का किरदार शाह साहब ने किया ना, शाह साहब ने आंखों में बुज़दिल का और उस तरह का किया। शाह साहब ने हर तरह के किरदार में वो मासूम से रुला भी देते थे। अब वैसे किसी जगह आपको ये फील नहीं होता, अक्सर अदाकारों में होता है, अब मैं चले नाम नहीं लेता, लेकिन आपको लगता है कि यार फलां अदाकार ने फलां काम क्यों नहीं किया। अभी देखिए बैठे बैठे हमने इनका यंग टोल्ड भी निकाल लिया, इनके जंगली एक्शन वाले फिल्में एक्शन तो इनकी बहुत ज्यादा फिल्म है। दो हथकड़ियां हसन अस्कर की फिल्म है, इतनी मजे की फिल्म है दो हथकड़ियां। इस पे गाना भी है बहुत अच्छे तरीके से। एक चीज जो मुझे शाहिद साहब की बहुत अच्छी लगती है वो है, मैंने जिस तरह शुरू में कहा अपने इब्तिदाइये में कि इजी गोइंग है। इजी गोइंग इन द सेंस कि जहाँ रफ़ी साहब थे ना, रफ़ी साहब के हवाले से कहा जाता है कि गाना गा के चले जाते थे। उनका गाना आप गुनगुना दें आपको लग पता जाएगा, ठीक है, लेकिन वो इस तरह गा के चले जाते थे जिसने कोई काम ही नहीं किया, जैसे बाबरा शरीफ। इजी गोइंग। हाँ, बाबरा शरीफ। अच्छा, नदीम साहब के बारे में मशहूर है कि वो मूड बनाते थे पहले ठीक ठाक, वो अच्छा है अगर वो कंफर्टेबल थे उसमें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत करते थे, वो मेहनत करते थे। लेकिन ये बंदा, जो बंदा कहीं पे सेट पे आता नहीं था, जो बंदा गायब रहता था, जिस बंदे को पकड़ पकड़ के ला रहे, जिस बंदे को शौक भी नहीं था, बकौल ज़ीरी पन्ना जो है, पन्ना जो इनकी एस सुलेमान की वाइफ थी, वो बकौल उनके पकड़ के ला के वहीं पे इनकी कटिंग करवाते थे, वहीं पे। मतलब वो फिर भी रोल के अंदर किस तरह फिट हो जाता था। मतलब देखे ना, ये एटीट्यूड इनका जाहिर करता है कि उनको पकड़ के लेके आ रहे हैं जबरदस्ती काम ले। लेकिन जिस टाइम स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट आता था तो वो ये उनके आलम है, उनकी अदाकारी के। वो अदाकार तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर वो इनकी तरह अगर वो टाइम देते, उसमें भाई इमरान विलन थे। हाँ, वही शीशे का घर में विलन थे, शीशे का इस्लाम की कबूल हो गया था, लोगों ने कबूल नहीं किया, इसलिए वहीमाद साहब ने एक दो फिल्में उन्होंने ऐसी की। इल्जाम को बड़ा नाम लेते हैं शायद साहब अपना, इल्जाम भी है, लेकिन वो मोहम्मद अली साहब की फिल्म है, ये बाद में आते हैं उसमें ना। वो इल्जाम जहाँ याद आती है वहाँ पे नाज़ी हसन भी याद आ जाती है। वो आपने सुना होगा इंटरव्यू उनका जो कामरान शाहिद साहब को दिया था। अच्छा, याद है नाज़िया हसन के उधर मरी में आ गई थी। चले उस पर बात में आते हैं। लेकिन शाहिद साहब के ऊपर एक और चीज़ भी इनको क्रेडिट देना चाहिए। वैसे नदीम साहब का जिस तरह क्रेडिट है ना कि उनके अकेले की फिल्में ज़्यादा चलती हैं, इसी तरह शाहिद साहब के अकेले की फिल्में ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। मतलब एक शबाना चले साइड पे कर देते हैं, आप उफ़ी बीवियाँ देखें, और एस सुलेमान साहब की बहुत अच्छी फिल्में, अभी तो मैं जवान हूँ, आयश और उफ़ी बीवियाँ, ये सब एस सुलेमान साहब की फिल्म संभाल लेते थे। अच्छा, और बेगम जान फिल्म उन्होंने, हालांकि अपनी फिल्म हसन तारक साहब ने नींद फिल्म थी, नींद भी बहुत अच्छी थी। असलम प्रेज ने वो हीरो थे, असलम प्रेज, इसमें शाह साहब थे। उमराव जान अदा का नवाब तो सुरैया भोपाली जिस टाइम आप कंपैरिजन करते हैं ना, उमराव जान अदा मेरा नहीं ख्याल के सुरैया भोपाली के नवाब भी यही बन सकते थे, वो बहुत अच्छे। दीदार फिल्म इतनी ड्रामाई फिल्म इतनी अच्छी फिल्म थी दीदार, ड्रामाई फिल्म, तलाक के मौजू पे थे। हसन तारक साहब ने बहुत अच्छा काम दिया इनको, इसको। पिक्चराइजेशन कैसी थी गाने की? उसके दोनों बहुत अच्छी थी। नहीं इनके शाहिद साहब की तो बहुत अच्छी। मेहदी हसन की आवाज़ ज़्यादा सूट, मेहदी हसन साहब की इन पर और मोहम्मद अली साहब पर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। लेकिन हीरो लोग थे नहीं। लेकिन अहमद रशीद साहब के गाने भी बहुत अच्छा था इनका। अब वो देखे ना, जब वो गाना अगर हम बीच में चला भी देंगे, जिस टाइम उनको आ रहे हैं खुशबू में गाने में, जब वो मुमताज़ बेटी है, और इसके जो गाने हैं ससुराल के, वो कॉमेडी से लेके आखिरी गाना ट्रेजेडी है, और इतना ये तासरात देते हैं फौरन ही। इन्होंने ना जुबान के साथ साथ लहजे के साथ साथ ससुराल के अंदर जिस तरह इन्होंने लुंगी कहना चाहिए, लांगड़ भी कहते हैं, जिस तरह उसको कैरी किया है, और बड़े इस तरह पता चलता है कि ये इन्होंने पहली दफा नहीं, जैसे ये गांव के है असल, और जैसे वो काम किया, और जैसे वो मट्टी में लेटे हैं उसमें पांडे गली करा लो जो पहला गाना है, दोबारा फिर है ना ये जब पहला गाना है, ऐसे ऐसे नालियों में और ऐसे ऐसी जगह पे शूटिंग हुई है, ऐसे कोई अदाकार इस तरह नहीं कर सकता था। और गाना अगर मिले तो दिखाएं वो साथ। था फिल्म का बड़ा जिक्र किया था उन्होंने, मेरे से इंटरव्यू था फिल्म भी, एक रात असल इनकी एक रात पहली फिल्म थी, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म रिलीज जो हुई थी, ये आंसू हुई थी, तो एक रात उसमें किसने बजाई है ये बांसुरी, उसमें भी दीबा थी इनकी हीरोइन, उसमें दोनों में वो जमील अख्तर साहब की फिल्म। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर मैं पूछ पाऊँ
नदीम साहब ने तो अपना सिक्का जमा के रखा। इवन मौला जट भी आ गई थी, तो ये जितनी फिल्में कुर्बानी, दहलीज, ये सारी बाद की चली हुई फिल्में सारी वो उन्होंने, मेरी जहाँ तक अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं वो शायद के आने से ना वहीद साहब सबसे ज़्यादा मुतासर हुए मेरा अपना, क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। वहीद साहब की अपनी सबसे पसंदीदा फिल्म पता है कौन सी? अंजुमन। और भी है इसमें कोई शक नहीं। अब अंजुमन को बहुत पसंद करते थे। जब अंजुमन को पसंद करते थे तो वो हसन तारिक की फिल्मों में मजीद भी काम करना चाहते थे। आप देखें कि पहले उन्होंने देवर भाभी की, एक नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, तो कोई और थी, दिल मेरा धड़कन तेरी, नहीं हसन तारिक की दिलरुबा थी। नहीं दिलरुबा बाद में आई है ना, अंजुमन से पहले की फिल्म है, अंजुमन से पहले दीदार के साथ भी रखा उन्होंने, अंजुमन से नागर में माँ बेटा, माँ बाप, माँ बेटा। मैं कह रहा हूँ जो अंजुमन से पहले की फिल्म है ना, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट देवर भाभी भी है, माँ बाप भी है, हाँ, जो पहले अब माँ बाप खलील कैसर नहीं थी, माँ बेटा थी। हाँ, वो मुझे ये था कि शायद उस वहीद साहब ने उस टाइम इस चीज़ को फील भी किया था कि जब शाहिद साहब आए ना, तो उन्होंने उमराव जान अदा के लिए जब उन्हें और तहजीब के लिए, इन दोनों में से किसी एक फिल्म के लिए जब चुना, तो वहीद साहब ने इसको फील किया था। क्योंकि अंजुमन फिल्म आई थी पहले, तो अंजुमन प्लेटिनम जुबली फिल्म थी। तो मेरे जहाँ तक पर्सनल है कि शाहिद साहब, नो डाउट कि शाहिद साहब की वजह से वो मुकद्दर फिल्म का एक अपना, खैर वो लंबा बात हो जाएगी, लेकिन शबाना फिल्म है द ओनली फिल्म ऑफ वहीद मुराद जो कि डायमंड जुबली है, उसमें शाहिद साहब की कंट्रीब्यूशन तो है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वहीद मुराद साहब को काफ़ी, लेकिन ये भी हो सकता है कि शाहिद साहब और रानी साहब की जोड़ी अच्छी लगती थी, तो उधर वहीद साहब की तो सबसे 22 फिल्में, 23 सबसे ज्यादा रानी और वहीद साहब की फिल्में। तो ये नुकसान तो फिर है ना, ऊपर से रानी की शादी होगी हसन तारिक से, अब वो हसन तारिक की मर्जी से के अलावा काम नहीं करती थी फिल्मों में। तो थोड़ा सा मैं नाजरीन की दिलचस्पी के लिए भी बताते चलूँ कि एक गुनाह और सही, इसमें पहले थे कोई और अदाकार थे, मेरे ख्याल में मोहम्मद अली साहब थे, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ। मोहम्मद अली साहब तो थे ना, नहीं एक गुनाह और सही। फिर उसके बाद दो रास्ते में गुलामुद्दीन साहब को कास्ट किया जाना था। दहशत खान एक फिल्म है, दहशत सुल्तान साहब को कास्ट किया जाना था, और उफ ये बीनिया एक फिल्म है जिसमें नदीम साहब को कास्ट किया जाना था। 5 ऐसी फिल्में जिसमें किसी और को कास्ट किया जाना चाहिए था, शाहिद साहब को किया, और 5 में उन्होंने अपने किरदार के साथ इंसाफ किया। शाहिद साहब दहशत खान जो दहशत खान बताई है ना, मैंने वो भी देखी। दहशत खान जैसी इनकी वो धोतियों लांगड़ियों वाली फिल्में काफ़ी हैं, जैसे गुलामुद्दीन साहब की भी हैं, गुल्लू साहब की सुल्तानी के साथ, और इनकी भी बहुत है, इनकी भी सुल्तानी के साथ भी। अच्छा, शाहिद साहब ऐसे एक्टर हैं, सबके साथ इनकी केमिस्ट्री मिल जाती थी, चाहे वो पंजाबी के हों, यूसुफ खान साहब के साथ भी, और आसिफ खान साहब के साथ भी आए हैं ये काफ़ी फिल्मों में, आमना सामना से जान मोहम्मद के वो, उसके बाद इनके साथ सुलेमान की फिल्में तलाक है, मेरे हुजूर है, सुलेमान को हसन तारिक दोनों को वो अपना उस्ताद मानते हैं, वो तो है ही। और हसन तारिक की जिस टाइम अलहदगी हो गई थी रानी से, तो इन्होंने रानी के साथ काम करने से काफ़ी अर्से तक मना कर दिया था, फिल्में मना किए। और सुनने में आया कि नजराना, तराना और परख, और इसी तरह जो कुछ फिल्में ऐसी थी जो इन्होंने काम नहीं किया इस वजह से। परख फिल्म में क्योंकि इनकी आई थी आंखों आंखों में, तो आंखों आंखों में फ्लॉप हुई थी जान मोहम्मद साहब की। जो परख फिल्म थी बहुत खूब भी फ्लॉप थी, आमना सामना भी फ्लॉप थी, और पहली फिल्म वो गूंज थी जो जावेद फाजिल साहब की, वो भी फ्लॉप फिल्म थी। लेकिन जब परख जान मोहम्मद साहब की बहुत ज़्यादा कामयाब गोल्डन जुबली हुई थी वो, उसके बाद फिर जान मोहम्मद साहब ने उसके बाद बहुत खूब भी उनकी थी, हैं बहुत खूब भी जान मोहम्मद, वो फ्लॉप फिल्म थी। आंखों आंखों में भी जान मोहम्मद साहब की थी। शाहिद साहब को बहुत रखा है, वहीद साहब को तो एक फिल्म में रखा उन्होंने, इनकी प्लेटिनम जुबली फिल्म है उमराव जान अदा, तहजीब, और वहीद साहब को एक फिल्म में रखा था, वही गोल्डन जुबली थी जान मोहम्मद साहब की। और वहीद साहब ने एक्शन का, अच्छा ये आसिया के साथ नहीं आए मेरे में, क्या आए एक आध फिल्म आसिया के साथ, इतनी फिल्मों में मनमौजी में ये आसिया के साथ थे। ये जितनी भी ये पंजाबी फिल्में सुल्तान की होती थी ना, जादू फिल्म भी थी ना, जादू फिल्म तो इकबाल कश्मीरी साहब की थी, और बहुत अच्छी फिल्म, गाना भी के साथ। अंजाम में ये आसिया के हीरो थे, वही डार की अंजाम फिल्म थी, वही डार साहब जिन्होंने जीनत में नदीम के साथ भी थे ना, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गया। आसिया के साथ तो बहुत फिल्में हैं इनकी। एक फिल्म बड़ी अच्छी है, मज़ी अल मुस्तकबिल, वो आसिया के साथ तो बल्कि सबसे पहली फिल्म मैं भी इंसान हूँ, जो रंगीला साहब का, जिसमें गाना है मैं गलियों का राजा हूँ, और मेरा महबूब मेरे प्यार का कातिल निकला, वो रंगीला साहब की ज़्यादातर फिल्म है मैं भी इंसान हूँ, लेकिन हीरो आसिया के शाह साहब थे। लेकिन मेरे ख्याल में वो भी शबाब करानी ज़ेबा के साथ नहीं काम किया इन्होंने।
हाँ, नहीं ज़ेबा के साथ मुझे पता चला था कि वैसे फिल्म में तो धड़कन फिल्म है, इस तरह बात भी बनी है मोहम्मद अली साहब, उनकी। लेकिन मैंने सुना था कि पालकी फिल्म में पहले बिन बादल बरसात में पालकी भी थे। फिल्म में नदीम साहब की जगह शाहिद ज़ेबा के साहब साथ इबादत में थे ना, शायद इस तरह तो वो बिन बादल बरसात नहीं, इबादत- पालकी में अगर वो आ जाते तो फिर वो एज ए हीरो हीरोइन जिसमें कहते हैं ना वो हाँ, उस तरह नहीं आए। नदीम साहब भी कम ही आए ज़ेबा के ना, वो तो दामन चिंगारी में थे दो या 3 एक फिल्मों में हाँ। पालकी में थे और ज़्यादा वही मुराद ही आए हैं। तो शाहिद साहब का अब थोड़ा सा इनकी खूबसूरती के हवाले से वाकई लोग मतलब बातें नहीं है। खूबसूरत एक तो नहीं, उनके जो हैंडसम स्कैंडल है, वगैरह मैं- सामने आए वो अपनी जगह पे जाहिर है अपनी डिफरेंट लुक थे इनके। डिफरेंट लुक थी। लेकिन मैं ये आपको बहुत बताऊं अच्छे- कि देखें सोनिया साहिबा हमारी जो अदाकार है वो कहते जी मैंने पहली दफ़ा उनको देखा, हमें इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा, कहते पहली दफ़ा देखा मैं तो देखती रहेगी। नहीं, मैंने कहते हैं और वो कहते हैं कि मैं यकीन करें कि वो पता नहीं उन्होंने बेटी कह दिया था या जो भी कह दिया, कहते हैं मुझे तो मोहब्बत हो जानी थी इनसे। काला सूट उन्होंने पहना हुआ पर्सनैलिटी था। हाँ। नहीं, मैंने तो अभी 2-3 साल पहले ये दुश्मन फिल्म थी, मैं मैंने बाद वहाँ में पे आता हूँ, कम बैक पे बाद में आता नहीं नहीं, वो मैं दिखा रहा हूँ इनकी पर्सनैलिटी के बारे में बता रहा हूँ। अभी इनकी एज कितनी हो गई है, दाढ़ी भी थी, फिर भी मोमो राना और जितने भी हीरो थे ना उन सब से अच्छे ये लग रहे थे और सब साइनमे पर इन्हीं को मिल वो रहे थे शायद साहब। मुझे याद है कि हमें इंटरव्यू दिया उन्होंने वसीम अब्बास साहब ने ना, तो उन्होंने कहा जी कोई एंगल कैमरे का ऐसा नहीं है जहाँ से शाहिद साहब करना, वरना हर अदाकार का कोई एक कोई एंगल ना कहीं ना कोई कहीं बुरा लगता है। इनके नक्श कहता ऐसे है इनका हैं, हाँ। कोई एंगल कैमरे का हर नहीं, एंगल इनको लाइक हीरो करता है। एक डिफरेंट किस्म के हीरो थे। कैमरा इनको हर एंगल से लाइक करता है, हर एंगल। हमारे जितने भी हीरो है ना कोई एक दूसरे से मैच नहीं करता, जो 5 हीरो अपनी अपनी हाँ, खूबियाँ नदीम साहब अपनी की खूबियाँ अपनी अलग थी पर्सनैलिटी, वहीद साहब की अपनी थी, मोहम्मद अली साहब जैसा भी कोई नहीं था, गुल्लू साहब जैसी पर्सनैलिटी किसी की नहीं थी, आसफ खान जैसे भी किसी की नहीं थी और कोई आ नहीं सका, और मुस्तफा ऋषि साहब। सबसे बड़ी बात है, मैं खैर एक इसके ऊपर वीडियो भी करूंगा, इंडिया और पाकिस्तान के अदाकारों का कंपैरिजन, मस्खरे नहीं लगते थे ये, हालांकि कॉमेडी भी करते थे, मस्खरे नहीं लगते नहीं, थे। हमारे अदाकार वहाँ के अदाकार कुछ ऐसे हैं जो वो जो सीरियस हमारे- किरदार करते हैं तब भी वो मस्खरे नहीं, और हमारे जो मस्खरे थे फिर उनके जो वो रह गए थे, वो उनके रह मस्खरे गए। फिर रह गए। हमारे मस्खरों रंगीला मनोज जरीफ अलीजाद नन्हे के आगे वो रह गए। रंगीला साहब तो बहुत बड़े, इनके ऊपर हम पूरे अलग से करेंगे। अच्छा अब आए जरा इनके जो जिस तरह अगर ये ज्यादा फोकस करते फिर इनका मुकाम मतलब ये शादी ये फिर सुपरस्टार होते, ये वहीद नदीम और मोहम्मद अली साहब से बल्कि ऊपर ही ना होते। अगर ये टाइम देते, प्रोड्यूसरों को तंग ना करते, वो क्योंकि इंतजार करते रहते थे, फिर कईयों ने इसलिए कट करता था यार हमारा सेट का हमारा पैसा बर्बाद होता है, इसलिए इनको फिर कम ही रख रहे। और वहीद या नदीम साहब जो पाबंद थे टाइम के, जो भी वो मोहम्मद किसी अली की साहब सही है ना कि इंसान अगर हार्ड वर्किंग है, मेहनती है और वो इतना टैलेंटेड नहीं है, वो आगे निकल जाता है। आगे निकल जाता है बिल्कुल। इसमें कि मैं अदाकारों के नाम नहीं लेता, लेकिन जो टैलेंटेड होता है वो हार्ड वर्किंग ना हो, लापरवाह हो, केयरलेस हो, वो पीछे रह जाता पीछे है। रह जाता उसका है। ये टैलेंटेड लेकिन जरूर फिर थे, भी- लापरवाह थे। और फिर भी इनकी फिल्में इतनी ज्यादा है ना, पंजाबी उर्दू मिला के और सब कामयाब, और कोई हीरोइन ऐसी नहीं। मेरे ख्याल में वहीद के बाद अगर पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में खवातीन के लिहाज से खवातीन को अगर हाँ जिस खवातीन वहीद साहब के बाद ना क्रिस्मा था इनको मर्दाना वजात वाला एक्टर समझती थी। इनको क्रिस्मा था इनमें ना। हाँ, इसमें इनके इनमें look- कशी थी, हाँ। जो कशी थी जैसे वहीद साहब में थी ना लेडीज के लिए, ऐसे इनमें कशी थी। वो- वहीद साहब के बाद ये खूबसूरती में है। मैं बल्कि नाज़रीन को बताता चलूँ, हमें ज़रीन पन्ना साहिबा, क्योंकि वो शायद साहब उनको भाभी कहते हैं, तो उनका इंटरव्यू किया एक दफ़ा, तो उन्होंने हमें बताया कि जब बाबरा शरीफ साहिबा से शादी की तो ये गायब हो गए, तो वापस आए तो इन्होंने एक लफ्ज़ बोला था, मैं यहाँ पे दोहराना नहीं चाहता, उन्होंने पन्ना साहिबा ने, वो इंटरव्यू पढ़ा होगा तो आप देखिएगा। तो ये नॉन सीरियस इनके एक शादी हुई थी अपनी इनकी स्ट्रगल भी होती थी स्कैंडल बनाने में, या इनकी खूबसूरती की वजह से? नहीं, इनका आसमा थी एक लड़की, वो तो हाँ, वो मैं अपने उसमें वीडियो बता, लेकिन वो इसको deny- वो भी इसके इनके इश्क में आई। फिर शाह साहब का मैंने इंटरव्यू पढ़ा था अखबार में, वो कहते मैं किसी को घर से तो नहीं भगा के लाता ना, ये मेरे पीछे आती है खुद, तो फिर मैं क्या करूं। आप आंधी आंध और वो फिर वो आसमा को जब तलाक दे दी 1-2 महीने बाद, उसके वालिद ने तो निकाल दिया था घर से। लेकिन शायद सब आखिर तक तरदीद करते रहे, अगरचे वो निकालनामा भी ले आई थी सामने, मैं खबरें भी चलाई थी। लेकिन वो तुर्की जेल में इस्तांबुल में वो पकड़ी गई थी स्मगलिंग के, उसमें उसको सजाए मौत हुई थी, बाद में उम्र कैद हो गई थी। उसने खत लिखा था कि मेरी ज़िंदगी शाह साहब ने तबाह की। फिर शाह साहब का जवाब आया था कि मैंने तो नहीं कहा था कि मेरे पीछे हो,
वही तरीके थी। बस वो थोड़ा सा होता है वो, खैर ये उनकी एक फैन ज़ाती- होते हैं ना। और एक जुमरत जुमरत का साहबा तो के उनका है साथ ना, उनकी उनकी बेटी भी है, शादी उनकी थी, बेटी। शह चौधरी साहब के साथ शादी थी। हाँ, तो और वो, बाबरा शरीफ के, और फिर भी फिरदौस का ये नाम है, आता है, फिरदौस का भी तो नाम आता है। नहीं, लेकिन एक बात शाह साहब की बड़ी अच्छी पॉजिटिव है कि उन्होंने जावेद शेख की तरह अपनी जो घरेलू बीवी उनको तलाक नहीं दी, और चले उनके उन्होंने। साथ उन्होंने बड़ा वो रखा है, रवैया अच्छा रखा है, बच्चे वापस वहीं पे आ गए, सारे पासे मुंह मार के, तो वो फिर और वापस- दूसरा जिस तरह अक्सर मैं वैसे बताता चलूँ यहाँ पे कि अभी भी एक बड़े ऑथेंटिक सोर्स से मुझे पता चला था कि एक आर्टिस्ट है हमारी, चलो मैं नाम नहीं लेता, उनका टीवी के ऊपर बड़ा काम करती, बड़ी खूबसूरत है, तो उनके साथ भी उन्होंने बदतमीजी करने की कोशिश की थी किसी जगह। तो वहाँ पे जिसके घर में शूटिंग हो रही थी, नहीं, ये बाज़ तो- बैदिया वाले रोड जो है ना, वहाँ फार्म हाउस है बैदिया रोड पे, तो वहाँ पे जिनके घर में शूटिंग थी वो कोई कंट्रोटे टाइप थे, उन्होंने कहा तुसी कीता ना फिर देख लेना असी फिर वो खैर डरा दिया। मामला रफा दफा हो गया। अच्छा, उनके कमबैक पे आते हैं, बीच में वो ज़ियाउल हक साहब का दौर, हाँ। फिर वो सारा, ये पीपल पार्टी के लेकिन थे ये भी। एक मैं यहाँ पे अब उस टाइम से मैं सोच रहा हूँ ना कि शाहिद साहब की अदाकारी के अंदर आपको कहाँ पे खामी नजर आती है? लाइट कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं, एक्शन अच्छी, लड़ाई अपीयरेंस की वजह से, सीरियस अदाकारी, खुशबू के संजीदा गाने, तो सारा- बहुत है। सब कुछ जबरदस्त। जो शम्मे मोहब्बत में की है। लेकिन एज कम्पेयर टू मोहम्मद अली भाई तो खैर शुरू से ही वो बंदे थे, वो तो- लड़के तो थे ही नहीं, हाँ। और नदीम साहब एज कम्पेयर टू देम, शाहिद साहब का कमबैक अच्छा नहीं है। शाहिद साहब का बुढ़ापा हाँ। फिल्म के लिहाज से, बुढ़ापा जिस तरह वैसे हो गए, जज्बे नजर सारा कुछ, वैसे वो ये दोबारा जब नदीम आए- साहब ने कमाल किया है। जेवर फिल्म अच्छी थी इनकी। वो भी- नहीं जेवर नहीं, मुहाफिज में फिर भी नदीम से ज्यादा एक्टिव रहे, मुहाफिज फिल्म में। नहीं लेकिन तो नदीम ने जो जिस तरह नदीम ने हवाई में काम हाँ, किया, लेकिन हाँ वो कर वैसे सकते हैं। ये नहीं कर सके। अच्छा, एक और भी है, ये थोड़े से ना जब आए हैं दोबारा जीने की, जैसे ये जीने की आरज़ू, जीने की मुमताज़ और आरज़ू, आसिफ आसिफ खान खान साहब इनसे ज्यादा अच्छे स्मार्ट लग रहे थे, और इनको हम कहते थे, बल्कि मेरा दोस्त हुआ वो कहता यार ये तो इरफान गोसट बन गए, इरफान गोसट की तरह मोटा से मुंह हो गए थे, अजीब से हो गए थे। तो जितने ज़्यादा अच्छे स्मार्ट थे वो उतने ये रहे नहीं थे। एज फैक्टर होता है, एज का फैक्टर था। और जितने अच्छे ये बेगम जान में मुझे लगे हैं, खुशबू में थोड़े और खुशबू हर फिल्म में, शबाना में। और आंखों में शम्मे इतनी मोहब्बत। खूबसूरत है, शम्मे मोहब्बत में इतने हैंडसम है। दो आपकी कड़ियाँ खातिर आपकी खातिर जीनत बेगम ने बनाई थी, उन्होंने 2 फिल्में बनाई थी। आबशार भी यूनिक आबशार स्टोरी, में देख रहे हैं। यूनिक स्टोरी, बहुत खूबसूरत है। मेरा सनम इंडिया ने नकल भी किया, है मेरा हम सनम नाज़रीन इंडिया को ने- दिखाएंगे भी वो हाँ, इंडिया ने वो कॉपी की थी, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम। और जितने खूबसूरत ये पुरानी फिल्मों में आए हैं, 77 से 80 तक ये बहुत अच्छे इनके टॉप पे थे ये। और इनका तो हेयर स्टाइल, इनका हेयर तो नदीम साहब के साथ इनकी कोई अच्छी फिल्म बताएं जिसमें नदीम साहब के साथ उन्होंने ये दोनों के, इनकी 2 रास्ते थी, बदलते मौसम थी। हाँ, बल्कि जीनत थी, लेकिन आमना सामना जीनत, कम ही रहा है इनका। पहली फिल्म में ही- बदलते मौसम में भी आमना सामना इनका कम ही हुआ। पहली फिल्म में भी कम ही था। हाँ, कम ही। और बाकियों के साथ तो अली भाई के साथ, अली भाई के साथ बड़ा आदमी थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, और बड़े अच्छे गाने थे बड़ा आदमी में, हीरो थे उसमें। और जोश फिल्म थी इकबाल यूसुफ साहब वो की। जोश का मैं किस्सा सुनाया था हाँ। कि हमें डाकू पड़ गए थे वापसी, बहुत शूटिंग करते आका समंदर थी, आका समंदर ये फरंगियों पे बनी, बहुत अच्छी फिल्म थी वो भी। और मोहम्मद अली साहब के साथ तो बहुत फिल्म। और वहीद वाज साहब के साथ दिल ने फिर याद किया, दिल ने शबाना, याद किया था, शबाना थी, छोटे नवाब थी, दीदार, दीदार थी, दीदार में तो बहुत ही अच्छी, सुरैया भोपाली थी, शीशे का घर, हसन तारक साहब की शीशे, हाँ नज़रुल इस्लाम साहब ने शीशे के घर में रखा। और अच्छे थे दोनों के साथ भी। 8-10 फिल्में हैं इनकी वहीद माज साहब के साथ। लेकिन वहीद माज साहब के साथ भी ये नवाब तो दोनों लगते थे। जब मैंने दीदार में देखा उसमें वहीद माज साहब नवाब थे, और वो भी बहुत अच्छे लगे नवाब। और दिलरुबा जो फिल्म थी उसमें भी वो नवाब थे वहीद माज साहब। अच्छा, तो बहुत अच्छी वो दोनों हसन तारक की फिल्में थी। लेकिन ये है कि सेहतमंद ज़्यादा हमारा भी थी ना एक आवारा फिल्म, हमारा यार, एक आवारा फिल्म। नाज़रीन को हम बताते चले कि हमारे छोटे भाई हैं, वो बाहर होते हैं, तो ये शबीर साहब, वो पहले भी शायद हमने किसी जगह जिक्र किया था। हमारा फिल्म हम नादिर सनमा पे देखने के, जो पिंडी के रहने वाले उन्हें पता होगा कि कमर्शियल मार्केट में सनमा था एक, तो हमारा फिल्म देखने के लिए गए थे। किस तरीके से छोटे भाई को उठाया ताकि घर से कुट छुटने पड़े, घर से मारना पड़े। वो तो उस दिन पार्क में लेके गए हैं। अच्छी फिल्म। अच्छा, हमारा फिल्म का एक और भी है, अल्ताफ सैन साहब ने हमें बताया था कि मैंने पहले और आखिरी दफ़ा शाहिद साहब को आवारा में रखा था, कि वो कहते हैं कि मैं एक तो पीसी होटल में इन्होंने गोलगप्पा किया था ठीक ठाक,
फिर उन्होंने ट्रेन का सीन था वो कैंसिल करवाया, ट्रेन बुक करवाई हुई थी। वो गाना था, पहला गाना था उस पे। दूसरे दिन फिर ट्रेन का सीन था, कहते हैं इनकी जिंदगी जाने लगी थी, ये लटके हुए थे बाहर, पता नहीं इनको पता नहीं चला है क्या, तो पीछे से इनको पूल लगता तो वो उनका सर फट जाना था। पता नहीं अल्ताफ सन साहब ने खुद या कैमरा मैन या कोई असिस्टेंट था, उन्होंने फिर उसको वो साइड पे किया था। लेकिन ये भी एक आवारा की एक यादगार जो आवारा फिल्म अच्छी थी, इनका काम अच्छा था। आवारा और प्यासा का जो दोनों में लैश कश्मीरी हैं इनके वालिद है, और ये बागी सा दिखाया है उसमें अपने वालिद के सामने ना। और प्यासा में इसीलिए ये नैया सुल्तान, ये सौतेला बाप होता है प्यासा में। अच्छा। तो लैश कश्मीरी नैया सुल्तान इनकी वालदा होती है ये। और ज़रूरत फिल्म, हाँ ज़रूरत फिल्म तो सबसे टॉप की इस्लाही फिल्म थी जो हसन तारक साहब की थी। हसन तारक साहब ने बहुत अच्छे इनको किरदार दिए, पूरी फिल्म पे ये छाए रहे। और हीरोइंस रानी, फिर शबनम थी, रानी थी, और हसन तारक थी ना, इबादत फिल्म में हसन तारक, इबादत मोहम्मद अली भी थे। इबादत में मोहम्मद अली साहब के साथ थे। हसन तारक की फिल्म थी। गुना और सही में भी मोहम्मद अली, और बदनाम में भी रानी की वजह से इन्होंने और बदनाम में तो शायद साहब नहीं थे ना उसमें, बदनाम भी रानी की वजह से बना की थी। हाँ वो उसकी थी मोहम्मद अली की, वो इकबाल यूसुफ साहब की फिल्म। इकबाल यूसुफ साहब ने 1-2 फिल्मों में रखा, आग का समुंदर थी, जोश थी। हाँ जोश नई वाली जोश उन्हीं की थी ना, नई वाली। पुरानी जोश किसी और, पुरानी भी इकबाल यूसुफ की थी। अच्छा, दोनों। हाँ, और पुरानी में वहीद मुराद, सदीर और इकबाल यूसुफ खुद भी थे उसमें। तीनों इकबाल यूसुफ ने किया हुआ काम। एक और हिल स्टेशन, इकबाल यूसुफ की हिल स्टेशन थी, और इकबाल यूसुफ की जिंदगी के सफर में इकबाल यूसुफ साहब खुद आए। बड़े अच्छे अदाकार थे वैसे वो। तो वो लाइट कॉमेडी भी बहुत अच्छी करते थे, इकबाल यूसुफ साहब बहुत अच्छे थे। तो बहार साहब के साथ उन्होंने फिर शादी की थी। और जो शाहिद साहब की पंजाबी फिल्मों में अगर देखें, सुल्तान रही साहब के साथ हथकड़ियाँ, मुझे तो दो हथकड़ियाँ, और ब्लैक वारंट जो इकबाल साहब की फिल्म थी ना, वो बहुत अच्छी फिल्म थी। इन पर गाना भी था, सदीर साहब इस पे, सुल्तान रही साहब और ये दोनों दोस्त होते हैं, बहुत अच्छी इन्होंने लाइट कॉमेडी भी की। सुल्तान रही साहब भी उसमें यंग इतने ज़बरदस्त लगे हैं, विग लगा के और पैंट शर्ट पहनी हुई। सुल्तान रही साहब लगते नहीं थे कि ये पंजाबी फिल्मों के हैं। इकबाल कश्मीरी साहब ने बहुत अच्छा उसमें दोनों को, इनका गाना भी है मसूद राना का और ए नैयर का, इन दोनों का, और बहुत अच्छा गाना है वो भी। जोगी का कौन है? जोगी हैदर चौधरी साहब ने मेरा ख्याल इनको नहीं रखा। आमना सामना में आसिफ खान साहब, गुल्लू साहब थे। और गुल्लू के साथ और कौन सी इनकी फिल्म है? गुल्लू के साथ मुकद्दर थी, अच्छा। एक मुकद्दर पंजाबी थी, उसमें इकबाल हसन साहब भी थे, गुल्लू साहब हीरो थे, ये भी थे हीरो। गुल्लू साहब के साथ ये दहशत खान, ये वो सारे गुल्लू साहब भी थे ना शायद। वो उन दोनों को कट करके ना मुस्तक रेशी, सुल्तान रही को, यूनुस मलिक साहब ने एक तरफ गुल्लू साहब को रख दिया, एक तरफ शाहिद साहब को, बीच में। मतलब हमारी फिल्म इंडस्ट्री में अगर शाहिद साहब का तज़किरा ना आए नाजरीन, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी ज़्यादती है। उसकी वजह यह है, जैसे मैंने पहले बताया कि ख़वातीन, फिर उनकी खूबसूरती, फिर उनकी स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस, जिस तरह मैंने अदाकारों के नाम लेके आपको मेंशन किया कि किसी एंगल से वो बुरे नहीं लगते थे लोग उनके ऊपर, और इतने इजी गोइंग, जैसा मैंने बताया कि पकड़ के लेके आते थे उन्हें शूटिंग करने के लिए, लेकिन जब वो काम करते थे स्क्रीन के ऊपर उनका तो हीरो थे हमारे। जब हम PF सिनेमा पर फिल्म देखा करते थे, उस वक्त ख़वातीन की इतना रश होता था, उस वक्त वो लगाता था सिर्फ नदीम, मोहम्मद अली, शायद वहीद मुराद साहब की फिल्में या गुल्लू साहब की, मेरा नाम मोहब्बत जैसी, और इतना रश हुआ करता था। और शाहिद साहब की फिल्में बहुत ज़्यादा, अब ये अब घर जाने दो उनकी मज़ाहिया फिल्म है, और वहीद डार साहब की इतनी अच्छी फिल्म है वो, अब घर जाने अभी तो मैं जवान हूँ, एक चेहरा दो की है, अभी तो मैं जवान हूँ भी सलेमान साहब की है। उसमें 3 आंटियाँ होती हैं और उनकी स्टोरी होती है, वो शाहिद साहब की ज़िंदगी की फिल्म उन्होंने बनाई है, 3 आंटियाँ बगैर बताए। हाँ, नहीं वैसे मुझे वो पता चला था कि आगा हसन इम्तिसाल साहब ने जो लिखी थी ना, उफ़िया बीवियाँ, तो उफ़िया बीवियाँ में सुना था कि इनकी ज़िंदगी को मद्देनजर रखा है। हाय शोर उफ़िया बीवियाँ नहीं, जो हाय शोर बनाई थी सलेमान ने, फ्लॉप हो गई थी, रानी साहबा की थी, तो और वो इनकी ज़िंदगी पर ही थी। अच्छा, उसमें यही चीज़ें करते हैं, काफ़ी फिल्मों में इसी तरह करते हैं, इजी गोइंग, आराम से कर लिया होगा। तो ये माजी अल मुस्तकबिल का जो गाना है, जिंदगी मुझे हर वो भी दोनों ने अच्छी एक्टिंग की है, बाबरा शरीफ भी, और इन्होंने बहुत ही, बाबरा के साथ आशी भी थी ना, एक आशी फिल्म थी, अली सुफियाना फाकी साहब की थी वो आशी, उसमें बहुत अच्छे गाने थे, वो आपको हम पसंद करते हैं आपको। हाँ, और इनको मतलब हसन तारक, सुलेमान और शबाब करानवी, इन्होंने अच्छा रोल दिया। और परवेज़ मलिक ने नहीं रखा मेरे ख्याल, परवेज़ मलिक ने अनमोल में रखा है, अनमोल। और जावेद फाजिल ने पहली फिल्म थी उसकी, जावेद फाजिल की गूंज, जो फ्लॉप हो गई थी,
संगीता साहब ने रखा है काफ़ी फिल्मों में, संगीता। कभी कभी देखा तो संगीता साहबा के साथ भी सुना नाम आया था इनका। हाँ, संगीता इनके पीछे पड़ी हुई थी, तो ये तो आगे आगे भागते थे, संगीता इसके पीछे थी। तो संगीता को फिर रुलाया भी इसने काफ़ी। इन्होंने शादी कर ली थी बाबरा शरीफ के साथ, तो संगीता रोती रह नहीं गई। संगीता की तो शादी हुमायूं कुरैशी से नहीं, वो बाद में हुई थी, बाद में हुई थी। पहले संगीता इनके साथ ही, बिन बादल बरसात, काफ़ी फिल्में हैं इनके साथ संगीता की, पंजाबी फिल्म भी, ये सारी इनके साथ बड़ी अच्छी फिल्में हैं, ब्लैक एंड वाइट फिल्में जो पंजाबी इसकी ना शाह साहब के साथ। और संगीता इनके साथ थी। मुमताज साहबा के साथ खुशबू में तो बेटी होती है महल में ना। हाँ, मुमताज के साथ जादू फिल्म थी। नौकर वोटी में इनका था। नौकर वोटी के, हाँ, नौकर वोटी में हैदर चौधरी ने रखा ना नौकर पंजाबी फिल्म भी मुमताज की थी था, एक था नहीं वो जादू पता नहीं, दिलां दे काफी सौदे, दिलां दे सौदे बड़ी इस सक्सेस तरह के, हाँ, इस तरह वो भी दिलां दे असमान सौदे। साहब की फिल्म थी, बड़ी अच्छी, वो बड़ी कामयाब फिल्म है वो। हाँ, कामयाब फिल्म। दुर्दाना रहमान वैसे इनका भी कमाल था कि नदीम साहब के अलावा इन्होंने रंगीला मनोज अजीज के साथ भी काम किया हुआ है, सबके साथ ब्लैक गुल्लू एंड के व्हाइट साथ, फिल्मों में। सुल्तान अली साहब के अब साथ, मेरा नाम पाटे खान, मनोज सुधीर के जी, साथ, ठा में सुधीर भी थे ना, सुधीर ये भी थे ब्लैक एंड व्हाइट, और ठा में भी थे। वारदात में भी थे दोनों। वारदात में इनकी संगीता ही होती है हीरोइन, और सस्पेंस फिल्म थी, और सुधीर थे, नीलो थी, और दलजीत मिर्जा, वो नहीं मिर्जा जो निशो के साथ भी आए हैं किसी। निशा के साथ भी हैं। धड़कन फिल्म उसी के है, उड़े घटा मेरे आगे आगे बड़ा चले घटा, बड़े, वो नाहिद अख्तर साहबा के गाने बहुत उसमें। खूबसूरत गाने। और निशो के साथ समाज में थे ना ये, लेकिन समाज समाज में- में थोड़ा काम था इनका, काम थोड़ा था समाज में। समाज में ये नदीम साहब नदीम साहब विलन ने है। इनका किरदार नदीम साहब ने किया था। लेकिन लोगों ने पसंद किया था उसको। नहीं, उनको भी नहीं किया, जैसे वहीमा साहब को नहीं करते ना। वो संगीता साहब कहते थे ना, दो एक्टर ऐसे लगते थे, एक वहीमा साहब, एक नदीम, ये मासूम से लगते थे। ये तो विलन कहते कि ये नेगेटिव नहीं कर सकते थे। संगीता साहबा का इंटरव्यू है, अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों एक्टर ऐसे लगते थे मासूम से, इनको हम नेगेटिव किरदार क्या दे, या ये लगते ही नहीं थे नेगेटिव कर सकते। गुल्लू साहब कर सकते थे, उनका चेहरा थोड़ा सा करख्त किस्म का था, और ये फेस एक्सप्रेशन फेस जो था। और शाह साहब भी ऐसी थे, वो तो है ही लफंडर से थे, तो इसलिए शाह साहब भी कर लेते थे। मोहम्मद अली साहब ने भी किया, खामोश रहो में बहुत अच्छा उन्होंने किया। जो ये जो हीरो थे, इनमें तीनों ने नेगेटिव किरदार अच्छे लगते हैं, सिर्फ वहीद मुराद और नदीम साहब को नहीं अच्छे लगते, क्योंकि दोनों बड़े वो, जैसे अनाड़ी में नदीम, और सैया अनाड़ी में, सैमा में मासूम से, इश्क में नदीम साहब ने, दिल लगी में वो कितने इनोसेंट से लगते थे। ऐसे वहीद मुराद साहब अपने पराए में सब में, ये वो आसिफ तरह। खान ने भी विलन किया, लेकिन वो बेचारे इनोसेंट ही लगते थे। हाँ, गनमैन में। अच्छा, उन्होंने गनमैन फिल्म। नहीं, लेकिन जो बाद वाले बत वाला के बाद वाले में विलन- नहीं, जो गरीबों का बादशाह के बाद आसिफ खान ने किया है ना, वो तो- वो और आ गया गरीबों फिर बादशाह तो उस- बहुत ही, और उसमें वो जब फिर गाना आसिफ- आता है ना, उसकी बेटी गाती है, आज दिल जो- था। हाँ, वो अच्छा, जो परख में लगते नहीं थे कि वही माद भी विलन नहीं, वो गनमैन में देख लें, उसमें कितने इनोसेंट से। हाँ, गनमैन में कितने उसने काम, लेकिन फेस राजा साहब थी। अच्छा, राजा साहब भी वैसे हम थी। आसिफ खान पे बना चुके हैं वीडियो, तो नहीं, राजा साहब में मुमताज थी इनकी, favorite है ना। शाह साहब की। हम कोशिश करेंगे नाजरीन के जितने भी हमारे जितने भी हीरो हैं जिनका हम तज़किरा करते हैं, और उनका अलग से वीडियो बनाएं उनके फ़न के ऊपर। और शाहिद साहब की भी फिल्में इतनी ज़्यादा हैं, उनका फ़न इतना ज़्यादा है, उनकी कहानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ख़ासतौर पे वो मेरे ख्याल में एक वीडियो में कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। कभी मौका मिला जिस टाइम हम ये पूरा राउंड पहला कर लेंगे सारों का, उसमें हीरोइंस भी शामिल करेंगे अपनी, और जो हमारे कॉमेडियन हैं वो भी, रंगीला साहब को मैं कॉमेडियन से ज़्यादा ना फिल्म मेकर समझता हूँ। वो तो बहुत है, बहुत रंगीला बड़े साहब, बहुत talented, बहुत रंगीला बड़े साहब फिल्म जैसे टैलेंटेड इंसान पूरी फिल्म Singer इंडस्ट्री में, वो, ना director इंडिया की वो, फिल्म इंडस्ट्री में, और ना कोई शक नहीं। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में। Writer, वो singer, हदायतकार भी, director, राइटर भी, गुलकार भी, डबल किरदार भी, खुद ही रोआना। और मेरे लिए चलो वो रंगीला के ऊपर ही बात करेंगे उस टाइम, क्योंकि कुछ चीज़ें उनके हवाले से बड़ी सरप्राइजिंग है। नाजरीन, शाहिद साहब की बात के हवाले से बातें सुनी आपने, बाकी हीरोइन जो है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये भी हमारी इंडस्ट्री का सबसे अच्छे और सबसे लंबी इनिंग्स ना चाहते हुए भी खेलने वाले जो हमारे स्टार, खूबसूरत हैंडसम अदाकार शाहिद साहब, इनके हवाले से बातचीत थी। अभी तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।